नमस्कार दोस्तों। इसे हम बात कर रहे हैं पेस्टिसाइड फ्री पंजाब कैंपेन की, जहर मुक्त पंजाब मुहिम की। तो जो पेरेनियल क्रॉप्स हैं, कॉटन है, बैंगन है, तो उनका कीट प्रबंधन जो है उसके बारे में आपको जानकारी दी है पिछले वीडियोस में। तो जो कद्दू जाति की सब्जियां हैं, जो कुकुरबिट्स जिनको बोल देते हैं, उसमें घिया, कद्दू, लौकी, ककड़ी, खीरा, चप्पन कद्दू, स्क्वैश, जुकीनी, करेला, तोरी, ये सब आ जाते हैं, मेलन्स भी। तो जो नॉर्मली किसान जिस कीट से सबसे ज़्यादा डरते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा उनको डर होता है, वो होता है फ्रूट एंड शूट बोरर का। तो कद्दू जाति की सब्जियों में ये जो बोरर होता है, इसको फल की मक्खी कहा जाता है, फ्रूट फ्लाई कहा जाता है इसको, तो बोरर नहीं कहा जाता। बोरर शायद इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ये सब्जियां जैसे बैंगन है या टमाटर है, मिर्च है, उसमें जो पतंगा होता है कीट बोरर का, वो पत्ते पे या फल के पास नाजुक टहनियों पे अंडे देता है। अंडों में से सुंडियाँ निकल के फिर जो है वो फल में घुसती हैं, तो शायद इसलिए उसको बोरर कहा था कि वो बोर करके उसमें जो सुंडी घुसती है। तो इसलिए जो है उसका जो कंट्रोल है, जो हमारे कुदरती कीटनाशी हैं या उनके जो परजीवी या परभक्षी कीट हैं, वो उनको अंडे की स्टेज पे या अंडे से सुंडी निकलने की स्टेज पे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये कद्दू जाति की फसलें हैं, जो कुकुरबिट्स है, उसमें ये सिस्टम थोड़ा अलग है। इसमें जो मक्खी होती है, वो मक्खी डायरेक्ट जो है फल में ही, जो फ्रूट होता है उसमें डंक मार के अंडे देती है। तो इसलिए इसका कंट्रोल जो है वो बड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन इसके कंट्रोल के लिए किसान जो है वो ज़्यादातर पेस्टिसाइड पे निर्भर रहते हैं। लेकिन इसका एक और भी आसान तरीका है कि आप ट्रैप्स, फ्रूट फ्लाई ट्रैप्स लगा सकते हैं। तो ये PAU का बना हुआ फ्रूट फ्लाई ट्रैप है। तो इसका जो है 120 रुपये इसकी कीमत है। तो 1 एकड़ में ये 16 ट्रैप जो लगने हैं। तो 16 ट्रैप का मतलब सीधा सीधा आप लगाइए कि ये करीबन 2000 से भी कम आपका खर्चा बैठेगा, लगभग 2000 के आसपास आप कह सकते हो। तो ये जो ट्रैप है, ये काम कैसे करता है? 1 एकड़ में 16 ट्रैप आपको चाहिए। तो इसका जो विज्ञान है वो बहुत साधारण है। तो PA की ज़रूरत है भाई, ये आसानी से जो बोतल अवेलेबल होती हैं, उसमें ये एक छोटी सी लकड़ का एक गुट्ठा डाला हुआ है। तो इसमें जो मक्खी होती है, वो जैसे ही फल बनता है तो उसमें आके वो छेद कर देती है अगर मक्खियाँ हों। तो मक्खियाँ जो फल पे कैसे आती हैं कि जो फल जब बनता है तो उसमें से एक खुशबू निकलती है, जिसकी तरफ ये मक्खियाँ जो हैं अट्रैक्ट होती हैं। तो ये मक्खियाँ जब उस फूल पे अगर फल पे पहुँचेंगी तो उस फल में अपने अंडे दे के उस फल को जो है ख़राब कर देंगी, और इसी से किसान जो है वो डरता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ये लकड़ी का जो गुट्ठा है, इसमें वही केमिकल जो है वो डाला जाता है जो फल की सुगंध में होता है। तो मक्खी जो है वो इसी सुगंध से अट्रैक्ट हो जाती है। फल तो देखो, आप देख रहे हैं कि सब्जियों को धीरे धीरे लगेंगे, तो ये लगातार वहाँ पे लगी रहेगी। तो जो भी मक्खियाँ आसपास हो गई तो इसकी खुशबू, इस केमिकल की खुशबू को सूंघ के इधर आ जाएंगी।
तो ये लकड़ी गुट्ठी यहाँ से इस पे जैसे ये होल किए हुए हैं, 1 2 और 2 4, ये 2 होल है और 2 होल इधर है, 4 होल किए हैं। तो ये होल इतना बड़ा होता है कि मक्खी इसमें से एंटर कर जाए। तो मक्खी एंटर करके अंडे देने के लिए इस लकड़ी के गुट्ठे के इर्द गिर्द घूमती रहती है और फिर थक के वो नीचे गिर जाती है और ऐसे वो मर जाती है। तो यहाँ आप देखो कि ये परसों लगाया था ये, तो करीबन 36। ये मक्खी देखो अभी शायद ट्रैप हुई है, ये अभी ज़िंदा है। ये मक्खी एक दूसरी जो है वो मर चुकी है इसमें। तो इसीलिए इसको ट्रैप कहा जाता है कि ये मक्खियों को ऐसे फांस लेता है और उनको डिज़ाइन ऐसे होता है कि बाहर नहीं निकलने देता। ऐसा ही ट्रैप ये पिछले साल लगाया था, ये एक दुकान से ख़रीदा था। इसका डिज़ाइन अलग है लेकिन विज्ञान इसका यही है, काफ़ी मक्खियाँ मरी हुई हैं। तो आप जो है ट्रैप आपको आप कह सकते हो कि एक ही बार ख़रीदना है या एक ही बार बनाना है, तो आप घर में भी ये बना सकते हो। आपको सिर्फ वो केमिकल चाहिए, लकड़ी का गुट्ठा तो कहीं भी आपको मिल जाएगा। तो वो केमिकल अगर आपको कहीं से मिलता है तो वो आपके पास है तो आप आसानी से जो ट्रैप वो बना सकते हैं। तो ये एक बहुत कारगर तरीका है, काफ़ी हद तक जो है इससे मक्खियाँ जो है कंट्रोल हो जाती हैं। क्योंकि इसमें मादा मक्खियाँ आती हैं तो ऑब्वियस है कि अगर इसमें ये 2 मक्खियाँ आ गई और ये अगर 100 अंडे दें तो 2 मक्खियों का मतलब है कि 200 अंडे सब्जियों में जाने से रोक लिए गए। तो अगर वो सब्जियों में चले जाते तो और 200 मक्खियाँ, या हो सकता है उसमें से 100 मक्खियाँ और बनती। तो इस तरीके से जो पॉपुलेशन है वो इससे कंट्रोल हो जाती, तो नुकसान जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो इसको लगाने की विधि यही है कि जितना ऊंचा आपका पौधा है उससे करीबन 1 आध फीट ऊपर ये लगाना है। तो मैंने थोड़ा सा ऊपर इसलिए उठाया था कि वीडियो बनाने के लिए झुकना ना पड़े। तो ये जो है मैंने जो ट्रैप मंगवाए थे यहाँ बागवानी विभाग जालंधर, उनके सहयोग से PAU से मंगवाए थे। तो आपको देखना है, आप पंजाब में तो आप अपने बागवानी विभाग से या कृषि विज्ञान केंद्र से बात कर सकते हैं, ये ट्रैप लेके लगा सकते हैं खेतों में। तो अगर यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट के पास नहीं है तो आपको जो है प्राइवेट कंपनियां बहुत सारी बनाती हैं। तो जैसे होशियारपुर में जो पुरानी सब्ज़ी मंडी के पास दुकानें हैं वहाँ पे अवेलेबल थे, तो मैं पिछले साल लेके आया था। तो ये एक ट्रैप जो है लगभग, ये ट्रैप एक बार लगा दो तो जैसे मारो ने बताया है कि ये करीबन पूरा सीज़न ही चला रहता है। तो इसका सही समय जो होता है कि जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि यूज़ ट्रैप ऑन द ऑनसेट ऑफ फ्लावरिंग ऑफ क्रॉप, कि जैसे ही फसल पे फूल शुरू हो जाते हैं तो वैसे ही लगाना चाहिए। तो अभी तक तो हमने खूब जुकीनी सारा कुछ खाया है, चप्पन कद्दू जरूर कुछ ख़राब हुए हैं। तो यहाँ भी आप देखेंगे 2 दिन में सिर्फ 2 मक्खियाँ ही इसमें ट्रैप हुई हैं। तो अभी शायद इधर इतना अटैक नहीं है, लेकिन जो बाहर हमने देखा था कद्दू में वो शेद कर चुके हैं। तो ये ट्रैप जो है आप लगा सकते हैं कद्दू जाति की सब्जियों में। बहुत से किसान इस्तेमाल भी करते हैं जो डिपार्टमेंट के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ तालमेल रख के खेती करते हैं। तो आपको भी ऐसे तरीके अपनाने चाहिए ताकि जहरों का जो इस्तेमाल कम से कम हो। और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो फिर आप बिना पेस्टिसाइड के भी खेती कर सकते हो। धन्यवाद।